तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, पंकज ध्यान से सुनिएगा उनका स्टेटमेंट, उन्होंने मतलब लगता है कि ये पिटारा उनका जो उन लोगों का जो समाजवादी पार्टी ने खोला है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के लोग दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशाला चलाते हैं या बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद करते थे इसलिए हम इत्र पार्क मतलब बना रहे थे। और इसमें उन्होंने आगे जोड़ दिया कि हम भाईचारे को पसंद करते थे, हमें खुशबू पसंद है, और बीजेपी को नफरत पसंद है तो बदबू को पसंद है। तो सीधे सीधे तौर पे उन्होंने गौशाला को, गाय को टारगेट करके इस तरह से जो बातें की हैं, इसका क्या मतलब माना जाए? क्या ये सिर्फ क्योंकि पहले औरंगजेब, उसके बाद राणा सांगा, उसके बाद फिर गाय और गौशाला, तो ये सिर्फ संजोग है या प्रयोग कर रहे हैं बार बार ये? अब देखिए, दुर्गंध सुगंध, इसकी लार्जर पिक्चर पे जाना होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, दिक्कत क्या है, कांग्रेस ने से चिंती गई हर स्टेट, और वहाँ रीजनल पार्टीज इमर्ज होकर आई, और रीजनल पार्टीज ने सबसे ज़्यादा डेंट मारा कांग्रेस को। फिर अचानक से जब हाथ मिला, और हाथ मिलाने के बाद कोई नतीजा नहीं आया, तो समाजवादी पार्टी को लगा भाई हम तो बसा बसाया घर था हमारा, तो उनको कांग्रेस से दिक्कत होने लगी। मुस्लिम जो हैं वो बंटना शुरू हो गए। यादव इंटैक्ट हैं अखिलेश यादव के साथ। एंड यू नो, इफ आई गो इन द पास्ट, अगर मैं पीछे जाऊं तो अखिलेश यादव बहुत प्रॉमिसिंग सीएम बनकर उभरे थे। मुझे शुरुआती दौर में बड़े पसंद हुआ है। वो बात करते थे मॉडर्नाइजेशन की, वो बात करते थे डेवलपमेंट की। बाहर विदेशों से पढ़कर वो आए, ऑस्ट्रेलिया से शायद पढ़ के आए थे। बिल्कुल। लेकिन फिर उनको लगा, दिक्कत उनके साथ ये आने लगी। आपको वो जमाना भी याद होगा कि कारों पर सिर्फ समाजवादी पार्टी लिखा होता था, कोई नंबर प्लेट नहीं होती थी। उस दौर पे लेके जा रहा हूं आपको। और थाने यादवों से भरे होते थे, वो जमाना आपको याद होगा। बिल्कुल। तो गुंडई यानी पार्टी को उसके साथ एसोसिएट किया जाता था। तो कहीं ना कहीं उसको चेक किया अखिलेश यादव ने, तो बड़ा काम किया उन्होंने। और मेट्रो क्लेम करते हैं कि भाई हमने लखनऊ में शुरू किया, फिर रिवर फ्रंट की वो बात करते थे। तो यू नो, बहुत प्रॉमिसिंग युवा के तौर पर उभर कर आ रहे, तो बिल्कुल उनकी एक अलग इमेज बन रही थी समाजवादी पार्टी से। मुलायम सिंह यादव से भी थोड़ी इतर बन रही थी। लेकिन फिर जब मुलायम सिंह यादव का देहावसान हुआ, और फिर जब ये इमर्ज होकर आए, बड़े तरीके से मुख्यमंत्री बने, आंतरिक लड़ाइयाँ भी उन्होंने झेली, यानी अपना वो टैग, वो जो गुंडई और उसका टैग था, वो हटाना चाहते थे। लेकिन फिर उनको लगा गुजारा कैसे, गुजारा तो वैसे ही होगा। तो मुझे लगता है कि इसकी लार्जर पिक्चर पर अगर जाए तो इससे कहीं ऊपर की बात है। ये सिर्फ दुर्गंध और सुगंध की बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि देखिए, जब अबू आजमी जब मुंबई में महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो औरंगजेब को महान बताते थे। उसके बाद अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा जैसे महानायक, जो हमारे महानायक हुआ करते थे, उनको बताया कि गद्दार है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से अखिलेश खुद आज उन्होंने खुद बयान दिया, इसका मतलब वो जो तमाम बातें थी किसी नेता की नहीं थी, उसमें अखिलेश की सहमति थी। ये तो बात बहुत क्लियर हो गया। और कहीं ना कहीं पर ये इनका जो टारगेट है कि मुसलमान वोट, जो आपने जो कही, जो मुसलमान वोट, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से लोकसभा में 6 सीटें पाई हैं, कांग्रेस को ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, आपने जो बोला उसको बता दूं कि बाकी स्टेट्स में, बिहार या दूसरे स्टेट, अब कांग्रेस को लग रहा है कि जो जनाधार रीजनल पार्टी जिन्होंने उनकी ली थी वो वापस लेना चाह रहे हैं। उसमें मुस्लिम एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर ये जो इन बयानों को अगर मतलब निकालें, हर में एक चीज़ तो कॉमन है कि मुसलमान को खुश करने की ये जो कोशिश हो रही है और एक मैसेजिंग हो रही है। अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि कांग्रेस कहीं घुस न जाए, उनके घर में घुस न जाए और मुस्लिम वोट काट के कहीं वापस न ले जाए, शायद उसको बचाने की कवायद है। और फिर देखिए, जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं, अब जाहिर बात है, जब इतनी बड़ी बात आप कहेंगे कि हम तो सुगंध फैलाते थे, इत्र का जिक्र किया, तो इत्र के जब ये काम शुरू हुआ तो उसमें जितने घोटाले हुए, बीजेपी ने उनको निकाला है। और फिर सीधे सीधे गोकशी यानी स्लॉटर हाउसेस जितने थे, जब इनका राज था, तो उसका जिक्र किया है। तो ऐसा नहीं है, अब पूरी तरीके से बीजेपी हमलावर है। अब ये कहकर खुद ही अपने, कहते हैं ना, सेल्फ गोल कर लिया कहीं ना कहीं। अब मुझे लगता है कि इंटेलिजेंट गाय लाइक अखिलेश यादव, पढ़े लिखे हैं, वो अगर इस तरह की बातें करते, तो मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा कि लार्जर पिक्चर, यानी जहां जिसको टच करना है, ये नेता उतने तो देखे ना, नेताई वही शख्स कर सकता है जो थोड़ा क्लेवर हो। तो मुझे लगता है जिनको उन्होंने एड्रेस करना है, कहीं ना कहीं उनको एड्रेस करते हैं। और कांग्रेस को जब उनको लगा कि बट यादव तो इंटैक्ट है, हमारे साथ ही हैं, तो कहीं बिखरता नहीं, कहीं जाता नहीं, ये बिखर रहे हैं, ये टूट रहे हैं, तो वो वापस उनको कहीं ना कहीं इंटैक्ट करने की जरूरत है, हासिल करने की। हैरानी की बात इसमें यह है कि जिस मतलब गाय को और गौपालकों को, जिस इसमें तो गौपालक भी आ गए, और गौपालक का मतलब यादव, यानी कि जिस कम्युनिटी का इनको एक सॉलिड वोट मिलता है, जो गाय पालते हैं, इससे सौभाग्य, ऐसा आपको शायद ही कोई ऐसा गौपालक मिले, ऐसा यादव में फैमिली मिले जहाँ वो गाय को ना पालते हों और उनके यहाँ उस तरह की चीज़ें नहीं हो।
अपने अपने वोट उनको मतलब ये यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस इनका दिखता है कि भाई कुछ भी हो जाए यादव हमसे छिटक करके नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी बातें करके वो मुस्लिमों को खुश कर रहे हैं। ये बड़ा अजीब सा है। और जैसा आपने कहा कि मैं भी यही कहना चाह रहा था कि जिस तरह से पहले राणा सांगा औरंगजेब वाले मुद्दे पर फंसे हैं, वहाँ भी इन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि गलती इनसे हुई है, और अब फिर से नया इन्होंने करके कहीं ये मुसलमान को खुश करने के चक्कर में जो इनका वोट, जिसको कहते हैं ना कि यादव का वोट मतलब इंटैक्ट था वो या बाकी छिटकेगा नहीं। देखिए ऐसा होता है कि जिन जिन जगहों पर यादव सॉलिड हैं वहां उनके नेताओं से ऐसा है नहीं है ना कि एक बयान जैसा मैंने आपको दिया कि बताया वो ये कि यानी जिनको एड्रेस करना उनको एड्रेस किया। वो एक यादव जहां तक हैं वो इंटैक्ट इसलिए होंगे क्योंकि देखिए जितने भी नेता हैं जहां जहां जो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनसे सबसे वो भली भांति से चेक करने के बाद कि भैया सब ठीक है ना मामला, फिर इस तरह की बात होती है। इधर फायदा लेने के लिए इतना बड़ा नुकसान कर लेंगे ऐसा नहीं होता, बहुत कैलकुलेटिव ढंग से चलता है। यानी कि हमें एक पिक्चर दिखती है, यानी कि पिक्चर नहीं दिखती। आप कह रहे हैं कैलकुलेटिव है बिल्कुल। और थोड़ा सा पीछे अगर इनको थोड़ा, मुलायम सिंह यादव भी थे, उन्होंने भी सेम यही मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन को उन्होंने उनका बेस बनाया हुआ, अखिलेश यादव का बनाया हुआ नहीं। बाय द वे अखिलेश यादव ने उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा मैंने है। शुरुआत में क्या कहा धर्मेंद्र आपसे, मैंने ये कहा कि व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर प्रोग्रेस की बात करते थे। देखिए मतलब लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने की बातें करते थे, रिवर फ्रंट लखनऊ में मैंने बनाया, मेट्रो मैंने चलवाई, इस तरह की तमाम बातें उनकी तरफ से होती थी। तो लगता था कि प्रॉमिसिंग वो है। और अब आपको याद होगा जब चुनाव हुए तो लगता था कहीं आना जाए दोबारा से। हाँ लगा, ऐसा लगा था, लेकिन वही हुआ कि जिस बात को लेकर ये योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते थे कि देखो जी विकास की बातें नहीं करते, मुद्दे की बात नहीं करते, भटकाने के लिए कभी लव जिहाद और तमाम चीज़ों की बातें करते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो सरकार वहाँ जो सीएम वहाँ जो काम कर रहे हैं वो डेवलपमेंट की बातें करते हैं, एयरपोर्ट बनाने की बातें करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं वो वापस उसी दौर में जा रहे हैं कि जिस दौर में मुलायम सिंह हुआ करते थे। लेकिन अखिलेश यादव को भूलना नहीं चाहिए कि वही मुलायम सिंह के पिता मुलायम सिंह यादव वो बहुत फक्र महसूस करते थे और बहुत गर्व से कहते थे कि मैं मतलब यादव हूँ और गाय मैं बचपन में गाय चराता था। इस तरह की बातें करके लोग बोलते थे घर में गाय रखनी चाहिए, पहलवानी तमाम चीज़ें। और पंकज एक बात इसे यहाँ भी जोड़ना चाहिए कि जो पूरा वर्ल्ड जिस बदबू की बात करते हैं और गाय की बात करते हैं, पूरी दुनिया वेस्ट में आप कहीं भी, आप इंग्लैंड में, बाकी यूरोप में आपके गाय गौमूत्र, दूध और गोबर, इससे बहुत सारी चीज़ें उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर और बाकी चीज़ें दवाइयाँ और बाकी उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। उसको मानते कितना गाय फायदेमंद की चीज़ होती है, ओ इनको बदबू नजर। और हैरानी की बात यह है कि देखिए कांग्रेस की भी नेता कम नहीं है। राजेंद्र सिंह हैं कांग्रेस के नेता, कहते साधु सन्यासी जो हैं बाबा बैरागी महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया जनता के बीच में कि जाओ प्रवचन करो, बीजेपी का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, और ये सांड जो हैं वो चल रहे हैं दूसरों का खेत, इस तरह की बातें करते हैं। गरिमा मेहरा कांग्रेस की एक और नेता हैं, वो कह रही हैं कि जिहाद एक सकारात्मक शब्द है, जिहाद का अगर अनुवाद करो तो वो है क्रांति, और वो भी अच्छे बदलाव के लिए। तो ऐसा नहीं कि अकेले हैं, और भी बहुत सारे नेता तो दिखाई दूसरे दलों के हैं। तो ये इस तरह की बातें। अब बीजेपी चूंकि हमलावर हो गई है, बीजेपी के सारे नेता जो हैं वो सनातन विरोध की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें हम उनकी तरफ से कहने लग गए। तो जो इल्जाम ये बीजेपी पे लगाते थे कि कंसोलिडेट करने की वोट बैंक की बात पे, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में बीजेपी को तो मौका दे दिया उन्होंने, राणा सांगा के मुद्दे पे मौका दिया है, इस पे मौका दे दिया औरंगजेब के मुद्दे पे, हम औरंगजेब के मुद्दे पे दे और दिया, अब इस मुद्दे पे तो बिल्कुल ये तो क्लैरिटी के साथ है कि इसमें कोई इफ बट नहीं है। बिल्कुल उनका मैसेजिंग जो है वो मुस्लिमों तक जाए, और कांग्रेस और उनके बीच में बंटे ना, इनके साथ कंसोलिडेट होकर आए मुस्लिम और यादव इंटैक्ट है। तो एमवाई कॉम्बिनेशन जो पिताजी क्या करते थे अब वो। लेकिन पंकज यहाँ पर याद दिला दूं आपको कि एमवाई कॉम्बिनेशन का पिछली बार बिल्कुल टाइट तक इंटैक्ट रहा है, जब से अखिलेश यादव राजनीति में आया हो, कहीं नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि आपका अपना जो वोट बैंक, कहीं मैं इसको देखिए आगे की बात पे कह रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव फिलहाल इन्होंने तय कर लिया है कि उनको विपक्ष में नंबर 2 की पार्टी बनकर रहना है, कांग्रेस को नहीं आने देना है। मैंने वही आपको बताया कि देखिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है, कांग्रेस को तो समझ नहीं आता, कभी बीजेपी अगर कुछ कहती है तो बीजेपी के अगेंस्ट जाएं, अब समाजवादी पार्टी कुछ कह देती है उनको गेन हो रहा है, तो इनको तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो कांग्रेस को स्ट्रेटेजी इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। इतने सारे चुनाव कांग्रेस हारती चली आई, इतनी बड़ी पार्टी थी, उत्तर प्रदेश में एक वक्त में उनका सीएम हुआ करते थे हर प्रांत में। अब धीरे धीरे वो रीजनल पार्टीज इमर्ज होकर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं इनको खतरा था समाजवादी पार्टी को कि भैया ऐसा ना हो कि हम सपोर्ट हमारा बन रहे हैं, हमारे सर के ऊपर ना चढ़ जाए, हमारी पीठ पे चढ़ ना जाए। तो उससे कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं, और ये जो कमेंट है बिल्कुल सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है। लगता है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन जहां फायदा चाहिए
उनको एड्रेस करने की कोशिश उसमें पूरी हद तक कामयाब है। और बिल्कुल भी ये अचानक से गलती से बोलने के उसमें प्रवाह में निकल गया चीज़ नहीं, ये बिल्कुल तो सोची इसका एक पहलू ये भी हो गया कि जो इंडी गठबंधन बना था 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले, वो कहीं न कहीं बुरी तरह बिखरता हुआ दिख रहा है। ये लड़ाई आपस में खुल के आ गई है बहुत ही और ये स्टेट बाय जा रहा है, सारा कुछ जा रहा है। हास्यास्पद है। मतलब ये चुनाव होगा तो इनको सपोर्ट करेंगे, ये चुनाव होगा तो नहीं करेंगे, फिर सेंटर में चुनाव होगा लोकसभा का तो हम इकट्ठे हैं, वो तो देखिए चलता ही और एक बात और पंकज मैं जोड़ना चाहूँगा कि शायद अखिलेश यादव इस गलतफहमी का शिकार हो गए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी को आ गई थी, इससे इनको लगने लगा कि बेहद करीब पहुंच गए हैं। लेकिन उसके बाद का रिजल्ट बुध रहे हैं, उपचुनाव जब हुए 10 सीटों के वो 8 में हारे हैं। 8 में कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंदरकी जहाँ पर मुसलमान का वोट 65-70% था, वहाँ बुरी तरह हारे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ना कि लोकसभा के नतीजे से अपना जो ओवर कैलकुलेशन, मिस कैलकुलेशन इनको कहीं 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है वहाँ ना महंगा पड़ जाए, जिस तरह से ये मुद्दों को उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो लेकिन यही है कि अब औरंगजेब, राणा सांगा, गाय गोबर, अब ये सारी जो तमाम जो चीज़ें हैं, लगता है कि 27 की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। यूपी में दंगल तो शुरू हो गया है, इसमें कोई शक नहीं, वो तैयारी बिल्कुल अब अपने चरम पर है, वो अभी से शुरू हो गई। ठीक कहा आपने। तो फिलहाल हम अब देखिए कि इस पे आगे अगला, ये 3 के बाद अगला चौथा मुद्दा और कोई मुद्दा कभी कौन सा लेकर के आती है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के जो उनके उसमें और भी कुछ नए मुद्दे उठा के बैठे हैं क्या अपना वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए, ये देखने की बात रहेगी। फिलहाल धन्यवाद। थैंक यू।